अग्नि एक ऐसा तत्व जो वैसे तो इंसानों के जीवन में उजियारा लाने का काम करता है, लेकिन अगर ये अग्नि अपना रौद्र रूप धारण कर ले तो किसी भी जगह को मिनटों में खाक में तब्दील कर सकती है। हमारे देश में तो अग्नि को देवता का रूप कहा जाता है। देवों में भी अग्नि देवता का कई बार जिक्र आया है, लेकिन क्या लोगों द्वारा पूजे जाने वाले अग्नि देवता मानव गतिविधियों से तंग आ चुके हैं? हर रोज जिस तरह से जंगल जल रहे हैं, खाक हो रहे हैं, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है। आए दिन जंगलों में आग लगने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिससे लाखों पेड़ जलकर खाक हो रहे हैं। साथ ही जंगलों में फैली इस आग ने कई जीवों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। आज भी उत्तराखंड की चंपावत से आग लगने का एक मामला सामने आया, जहां आग इतनी तेजी से फैली कि जिलाधिकारी के आवास को भी अपने चपेट में ले लिया, जिसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और कड़ी मशक्कत के बाद उस आग पर काबू पाया गया। चंपावत की आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन अभी भी उत्तराखंड के कई जंगलों में आग लगी हुई है, जिससे लाखों पेड़ रोजाना जल रहे हैं। पेड़ों के साथ ही कई वन जीवों की जान पर भी खतरा बना हुआ है। साथ ही मानव जीवन पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय है। उत्तराखंड के जंगलों में कई दिनों से आग भड़की हुई है। प्रदेश के लगभग 32 अलग अलग जंगलों में आग लगी हुई है और ना जाने कितने वन जीवों ने इस आग के चलते अपनी जान गंवाई होगी। लेकिन ये आग लगने का सिलसिला पहली बार सामने आया है। इससे पहले भी कई बार देश भर के कई जंगलों में भीषण आग लग चुकी है, जिससे कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। अगर हम सिर्फ उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में इससे पहले इतनी भयानक आग लग चुकी है कि उत्तराखंड का नाम विश्व के जंगलों में लगी भयानक आग की सूची में आता है। कुछ साल पहले ही 2016 में उत्तराखंड के जंगलों में इतनी भयानक आग लगी जो किसी के भी काबू में नहीं आई। एयरफोर्स की टीम इस आग को बुझाने में डटी रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर जब बारिश हुई तब ये आग और फैलने से थमी। और तो और 1995 में भी उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग ने 3,75,000 हेक्टेयर के जंगल के इलाके को जलाकर राख कर दिया था। और भारत के इतिहास में 1995 में लगी ये आग आज तक की सबसे भयानक हादसों में गिनी जाती है। लेकिन जंगल में इतनी भयानक आग लग कैसे सकती है? ये तो हम सभी जानते हैं कि कहीं भी आग लगने की हो तो 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक होती है चिंगारी, दूसरी ईंधन और तीसरी होती है ऑक्सीजन। अब जंगल में ईंधन यानी लकड़ियां और सूखी टहनियों तो मौजूद होती ही हैं और ऑक्सीजन तो चारों ओर फैली हुई है। अब बची चिंगारी, जो अमूमन तौर पर अधिक गर्मी होने की वजह से उत्पन्न हो ही जाती है। और ये छोटी सी चिंगारी कब एक भीषण और भयानक आग में तब्दील हो जाती है पता भी नहीं चलता। और अब जो ये हर दिन जंगलों में आग लग रही है उसका कारण है तापमान में बढ़ोतरी, जिसका अहम कारण है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने का एकलौता कारण है इंसान। जी हाँ, इंसान की गतिविधियां ही आज इंसान को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही हैं। यानी कि जंगलों में आग लगने के बढ़ते मामलों का कारण हम खुद हैं। हमें अपनी प्रकृति की इज्जत नहीं की तो इसी तरह प्रकृति विनाश की ओर बढ़ती जाएगी और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम होंगे। तो आज की इस जानकारी में आपको कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी तरह की जानकारी भरी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। इसके लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़, क्योंकि JJN न्यूज़ में खबरों का और जानकारियों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।